हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और इस ब्लॉग को अभी मैं मॉर्निंग टाइम से आज स्टार्ट नहीं किया था मैंने। अभी मेरा नाश्ता मतलब कम बनाना कंप्लीट हुआ है। इधर बनाया अभी जस्ट कंप्लीट किया है। अभी तक सफाई नहीं हुआ है, सफाई वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है। तो सुबह का चाय नाश्ता कंप्लीट हुआ है और इस टाइम से मैं अभी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी भी मैं हाथ में कैमरा रख के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी तक ट्राइपॉड का ये नहीं आया है। मैंने जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में कहा था मेरा सामान लाना ये भूल जाते हैं, तो आज भी मैंने बोला है, देखती हूँ लेके आते हैं ना क्या करते हैं। और फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई भी चीज़ अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन से इमरजेंसी में आपको ऑर्डर करना हो तो वो तो नहीं होगा। कम से कम 4-5 दिन का वक्त तो लग ही जाता है। तो थर्सडे को फ्लिपकार्ट से आएगा, तब तक वो मैं एक्स्ट्रा मंगा कर रख लूँगी। तब तक इनको मैं मतलब बोल रही हूँ प्लीज़ 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 ला दीजिए। मतलब ये क्या होता है ना, घर में याद रहता है मेरे बारे में, बाहर जाते हैं मेरे बारे में भूल जाते हैं, ऐसे ही है। तो बस अभी इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है और देखती हूँ आगे क्या होता है, आज भी आता है कि नहीं मेरा ट्राइपॉड का होल्डर। और जस्ट अभी मैं जा रही हूँ एक वीडियो पब्लिक करने जो कल का है। और उसमें मैंने, आप लोग पूछते रहते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो जाके देख लीजिएगा। सो पहले पब्लिक कर लो, फिर आपसे मिलती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद देव और उसका पापा मतलब उसके पापा लेके गया है देव को उस घर पे छोड़ने के लिए। वो अपने बहनों के साथ थोड़ी देर खेलता है, तो खेलेगा तब तक उनका 1-2 काम है मार्केट में, वो निपटा के आएंगे। मैंने उनसे ट्राइपॉड का होल्डर भी लाने के लिए कहा है, पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा लेटने जा रही हूँ यहाँ पे। सुबह से ही मैं इसी टाइम पे मैं रेस्ट करती हूँ, नहीं तो ना फिर दिन कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो भाई थोड़ा सा मैं लेटने जा रही हूँ। अभी ज़्यादा देर नहीं सोऊंगी, नींद तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि दिन का टाइम है ना, आजकल उल्टा हो गया है। दिन का टाइम में नींद बहुत आसानी से आ जाता है, ऐसे लेटी और नींद आ गया। रात का टाइम में नींद नहीं आता, तो थोड़ा सा लेट जाती हूँ। और उसके बाद जब तक वो लोग नहीं आते हैं और फिर थोड़ी देर में अभी उठ के बाकी के काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पे 1 घंटे बाद वो वापस आ गए थे और मैं तब तक सो के उठ गई थी। और यहाँ पे वापस आने टाइम वो स्कूल से जो पेमेंट का फ़ीस बुक होता है वो लेके आए हैं। तो फ़ीस बुक में मुझे अभी भरना पड़ेगा। जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक एक भी बार पेमेंट नहीं किया था हमने, तो उसी का मैं यहाँ पे भर रही हूँ। और उनसे पूछ रही हूँ कि कितने महीने तक का दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, जुलाई का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, जून तक का दीजिएगा। तो वही सब मैं पूछ के उनसे फिलअप कर रही थी फॉर्म। और उसके बाद ये फिर से चले जाएंगे स्कूल का फीस भरने। सो अब टाइम हो रहा है 1:30 और अब जा रही हूँ मैं खाना वगैरह बनाने। तो हाँ, ये ट्राइपॉड भी लेके आए, मतलब ट्राइपॉड का जो ये होल्डर चाहिए था मुझे वो लेके आए हैं। पर इसका दाम जो है वो 150 रुपीज़ मांग रहा था यहाँ पे। और इसके साथ में ये ट्राइपॉड, छोटा वाला एक ट्राइपॉड भी लेके आए हैं। मैंने बोला मुझे तो सिर्फ होल्डर चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो बोला कि इसका दाम इसके साथ लेने से 180 रुपीज़ पड़ रहा है और एक सिर्फ वो होल्डर लेने से 150 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ के लिए मैं क्यों छोड़ूँ, तो इसीलिए मैं ये वाला साथ में लेके आया। तो मेरा इतना छोटा कोई काम का तो नहीं है, पर फिर भी अगर लेके आए तो रख देती हूँ, कभी किसी चीज़ में काम आ ही जाता है ना। तो वही मैं अभी अब जा रही हूँ खाना वगैरह बनाने। तो काफ़ी लेट हो गया, सो गई थी ना, सो जाती हूँ तो लेट ही होता है, वैसे भी खाना पीना लेट ही खाते हैं। तो चलो अब अभी फिर गए हैं, अभी मैंने स्कूल का कार्ड, फीस का बुक का कार्ड भर दिया, वो गए हैं फीस भरने और फिर देव को उधर से लेके आएंगे। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। किचन में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ सफाई। और खाना जो है नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी इनका कॉल आ गया था कि खाना मत बनाना, मैं इधर से चिकन बिरयानी लेके आऊँगा, वही खा लेंगे, क्योंकि और 15 दिन ही तो खाना है, उसके बाद तो सावन आ जाएगा, तो सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते इसलिए। तो अभी जैसे कि आ गया था इनका कॉल, बोला इन्होंने खाना मत बनाना। तो अब जब खाना नहीं बनाना तो थोड़ी सी मैं सफाई कर लूँगी, पहले खाना खा लूँगी, भूख भी लग रही है मुझे। तो खाना खा के फिर जाके मैं सफाई करने, क्या मतलब ना, इस किचन में, इस घर पे आने के बाद मैंने किचन का डीप क्लीन आज तक नहीं किया है, आज तक। बस थोड़े मोड़े इधर गंदा लगा उधर साफ, मतलब जैसे वॉल गंदा हुआ था कुछ दिन पहले तो इधर साफ कर दिया, फिर ये वॉल गंदा हो रहा है, ऐसे साफ करते रहते हैं ना, तो इसी वजह से मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये जो चिमनी है वो सर्विसिंग वाला ही सर्विसिंग देके जाता था 3-3 महीने बाद, तो साफ करने का ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अब काफ़ी गंदा हो रहा है, तो आज क्लीनिंग जो है चिमनी की कर लूँगी और फिर जाके देखती हूँ होगा तो डब्बे वगैरह साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। और फिर जाके किचन को अच्छी तरीके से सजाना। किचन मेरा एकदम पूरा मतलब सफाई के चक्कर में अच्छे तरीके से सजाया हुआ नहीं है।
तो उसको सजाना है। छोटा सा किचन है, सामान बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं रह सकता क्योंकि मुझे सजा के रखना होता है। अगर थोड़ा सा भी सामान बिखरा हुआ होगा तो बस पूरा किचन ही ब्लॉक हो जाएगा, इतना छोटा एक किचन है। और काफ़ी सारे लोग मुझे इस किचन का हाइट मतलब साइज़ पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता इस किचन का साइज़ क्या है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो अब आज मैं देखती हूँ चिमनी क्लीनिंग करने के बाद, उसके बाद जाके मैं बाकी का और क्या क्या काम कर पाती हूँ। तो आवाज़ आ रहा है, पापा बेटा आ गए हैं, अब मिलते हो खाना खा के। बैठे पापा बैठने में दिक्कत, बैठने में बहुत दिक्कत। आवाज आवाज को ना बीच से काट देना, और ये से तुम गिरी थी ना, इसको बीच से काट देना। ये नहीं थे सबसे बैठे थे तो वो नहीं काटोगी? हाँ, वो नहीं काटोगी। देखते हैं काटते हैं ऐसे खुला और मेरा भी ये वाला काट देना। कितना सलाद ला रही है बहुत सारा पसंद है ना, बॉयल है कि कच्चा है? बॉयल दिखाओ ना। सो यहाँ पे वो लेके आए हैं चिकन बिरयानी, थोड़ा सा मटन और बॉयल अंडा, सलाद, तो ये सब वो अभी लेके आए हैं। तो देव को ना चिकन बिरयानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसी के लिए ज़्यादातर अंडे वगैरह लेके आते हैं। तो अंडा भी जो है ना, वो कुसुम जो होता है अंडे का पीले वाला हिस्सा निकाल के वो खाता है, सिर्फ वाइट कलर का वो खाएगा। वो कभी भी मतलब अंडा का कुसुम कभी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे वो छीलने का ट्राई कर रहा था, पर उसे तो छीलना तो आता नहीं है, तो बस उसके हाथ से मैंने लेके अंडा वगैरह छीला है, और उसके बाद उसको कुसुम निकाल के फिर जाके वो अंडे वगैरह खाने देंगे। जे उसको पापा बोले खाओ इससे, नहीं पहले कुसुम निकाल के दो। और चिकन बिरयानी जो है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पापा के हाथ से खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, और मैं उसका मतलब थोड़ा खिलाती हूँ। तो वो बोलता है मैं मम्मी के साथ खाऊंगा, मैं पापा के साथ नहीं खाऊंगा। तो एक बार पापा से खा रहा था, एक बार मेरे से खा रहा था, तो ऐसे करके आज हमारा एक खाना हुआ। Silakan, silakan. Jangan jangan. Chicken. Dipakai. Dipakai. Yang tidak. Aduh, gambar. अब खाना पीना हो गया है, और खाना पीना खाने के बाद अब सफाई की बारी। तो सफाई सबसे पहले जहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया था वहाँ की सफाई अच्छे से हो जाएगी, और उसके बाद जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मतलब खाने के बाद तुरंत काम नहीं होता, इसीलिए थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, और उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो किचन में जाकर यहाँ पे मैंने ये जो बॉटल में है ये तारपीन का तेल है, और बहुत सारे लोग शायद थिनर भी बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता, शायद एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये तारपीन के ऑयल को मैं एक कटोरी में रख रही हूँ, और एक पुराना स्क्रबर जो है वो मैं ले रही हूँ अभी सफाई करने के लिए। और सबसे पहले जो ऑयल है, जो बाटी में ऑयल जमता है, सबसे नीचे जो बाटी रहता है उसे मैंने खोल लिया है, और खोल के जो भी ऑयल वगैरह था उसको पहले हटा लिया है साइड में। और उसके बाद जाके ये जो जाली है उसको खोलना पड़ता है, तो उसमें 2 नट लगे होते हैं, इसीलिए मैं टेस्टर का यूज़ करके नट को खोल लिया है मैंने।
और अब जाके मैं जो है पेपर जो है उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना उन्हें साफ़ कर लूँगी। बोला तो इस बार बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, और इसी टाइप से वो जो चिमनी वाले जो क्लीन करने आते थे ना वो लोग भी करते थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके चेक करे कि कितना ज़्यादा तेल वगैरह जमा हुआ है, तो वही देख रहे थे वो यहाँ पे आके। तो पहले जो मैंने पुराना पेपर है उसको लेके अच्छी तरीके से जो एक्स्ट्रा ऑयल मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल जमा हुआ था उन्हें साफ़ कर लिया है। पहले जाले से किया और उसके बाद अब पूरे चिमनी को कर रही हूँ। और तेल साफ़ करके ये जो मैंने तारपीन का ऑयल लिया है उन्हें सबसे पहले इस जाली में लगा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और कटोरी में जो ऑयल था उसे मैंने ड्रेन होने के मतलब पलट के रखा हुआ है ताकि वो ऑयल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जाके उसमें भी एक जो तारपीन का ऑयल है उसे लगा दूंगी। तो पहले इस जाली में लगा के थोड़ी देर छोड़ रही हूँ और उसके बाद पूरे चिमनी में इसी स्क्रबर की मदद से अप्लाई करूँगी। और थोड़ी देर मतलब इस तरीके से लगा के थोड़ी देर छोड़ने से ना जितने भी ऑयल वगैरह के दाग होते हैं सब कुछ होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो मैंने पहले स्क्रबर से बहुत हल्का हाथ से बाहरी हिस्सों में लगाया था और उसके बाद एक सूती कपड़े से साफ़ कर लिया है। और अंदर की तरफ थोड़ा सा अच्छी तरीके से लगा के उसे छोड़ना पड़ता है और थोड़ा सा जेंटली रब करते करते उसे साफ़ करना होता है। काफ़ी सारे दाग हो जाते हैं ऑयल के, इसीलिए तो उसी को कर रही हूँ। तो ये सब करने में कम से कम आधा एक घंटा तो आपको लग ही जाएगा काफ़ी दिनों से अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो बस वहीं यहाँ पे पहले मैंने वो लगा दिया और उसके बाद एक कपड़े लेके सूती कपड़े लेके ये जो ऑयल वगैरह मैंने इसमें लगाया था उसको साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद इस ऑयल को साफ़ करके फिर मैं साबुन और स्क्रबर से भी वॉश करूँगी और उससे एकदम परमानेंटली क्लीन हो जाएगा। और ये जो अंदर की तरफ के जो जाले हैं ना बहुत ज़्यादा ही इसमें धार थे, मुझे तब पता नहीं चला था पर बाद में पता चला। एक दो जगह मेरे हाथ भी कट चुके हैं। सो ऐसा होते ही रहता है, कटना फटना हमारे लिए तो बड़ी बात होती नहीं है। सो ये ऑयल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और उसके बाद जाके जो चिमनी में मैंने ऑयल लगाया था उसे चिमनी में जो ऑयल लगाया था उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। और लास्ट में बस साबुन से जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसी से वॉश कर रही हूँ। इससे एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। और अब एक सूखा सूती सॉफ्ट कपड़ा लूँगी और उसके बाद उससे पोंछ के थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं बाकी की जो सफाई है वो कर लूँगी। तो वो सफाई जो है मैं बाहर ऊपर के वो मैं इनसे करवाऊँगी। मैं अभी चेयर पे ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं करूँगी, तो इसी वजह से मैंने उनको आवाज़ दिया था। तो उन्होंने ऊपर की सफाई कर दी है और अब बस लास्ट में वो जो चिमनी का जो जाली है उसे सेट कर रही हूँ। तो उसका नट मैंने पहले ही सेट करके और टेस्टर लेके फिर से जैसे खोला था मैंने उसी को सेट कर दिया है। तो हो गई मेरी आज की चिमनी क्लीनिंग और 2-3 महीनों के लिए छुट्टी। अब 2-3 महीने या अच्छी तरीके से साफ़ करने से होता है कि लॉन्ग टाइम तक गंदा नहीं होता। तो बस हो गई क्लीनिंग। तो अब चिमनी जो है वो साफ़ हो गया है। नीचे का तरफ मैंने किया था और ऊपर की तरफ मुझे चेयर लेके करना पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने इनसे करवाया है। ये जो ऊपर के जो भी कवर्ड वगैरह देख रहे हैं थोड़ा साफ़ लग रहा है ना पहले से ज़्यादा, तो ये सब वगैरह मैंने उनसे ही साफ़ करवाया है। मैं नीचे का करूँगी। तो चारों तरफ का मैंने ऊपर का काम करवा लिया है, अब नीचे का बारी। सो यहाँ कैमरे में देख के बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि गंदा है कि नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि इन सब में भी बहुत सारे दाग लग जाते हैं, जैसे कि पानी के दाग, कुछ सब्जी वगैरह काटो उसके दाग, आम के रस के दाग, कभी आटे वगैरह गिर जाते हैं उनके दाग। तो ये सब काफ़ी सारे दाग जो है वो जम जाते हैं जो कि खुले आंखों से दिखते हैं पर कैमरे में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे तारपीन ऑयल, इसमें स्क्रबर यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे तारपीन ऑयल को सूती कपड़े में भिजा के और उसके बाद जाके उससे क्लीन कर रही हूँ। इससे जो है एक बहुत अच्छा सा ग्लेज आ जाता है और जो पानी वगैरह से जो खराबी होती है ना प्लाई को, वो भी मतलब सही हो जाता है तारपीन का ऑयल से। तो वही यहाँ पे मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। तो जब मैं वॉइस कवर कर रही थी तब बाहर की तरफ जो है बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से जो है बारिश का आवाज़ भी इस वीडियो में थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, मतलब वॉइस कवर देने टाइम रिकॉर्ड हो गया, तो प्लीज़ माइंड मत करिए। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और अभी मैं जा रही हूँ छत के ऊपर कपड़े वगैरह लाने और सफाई वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मैं छत के ऊपर टीवी देख रही थी, छत के ऊपर बोले सॉरी, रूम में टीवी देख रही थी। और अब कपड़े लेके आऊँगी, बिस्तर झाड़ूंगी, कपड़े तय करूँगी, दूध बॉईल करूँगी, चाय बनाऊँगी, देव को पढ़ाऊँगी। तो काम का तो कमी है ही नहीं, काम का कभी घर में होता ही नहीं है कमी। सो यही सब करना है और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि और बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ये ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।